नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉक मूड न्यूज। मैं हूं अरबाज और आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की उस दर्दनाक कहानी की ओर, जिसने न केवल एक बेटी का जीवन तबाह कर दिया है बल्कि समाज और व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। कहते हैं कि शादी का रिश्ता 7 जन्मों का बंधन होता है, एक वचन होता है सुख दुख में साथ निभाने का। लेकिन जब यही रिश्ता दहेज की आग में जलकर राख हो जाए तो उस रिश्ते की असलियत और समाज की कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। आज हम उसी कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जहां एक बेटी की जिंदगी को दहेज की भूख ने नर्क बना दिया है। पीड़िता की शादी बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ वर्मा परिवार में हुई थी। माता पिता ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा करके बेटी का घर बसाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस यह रिश्ता प्यार और भरोसे पर नहीं बल्कि दहेज की भूख पर टिका हुआ निकला। शादी के कुछ ही दिनों बाद से ससुराल पक्ष के लोग पति सागर वर्मा, सास सविता वर्मा, ससुर सुनील वर्मा, चाचा राजकुमार वर्मा और देवर विशाल वर्मा मिलकर पीड़िता पर लगातार दबाव बनाने लगे। दबाव किस लिए? दहेज के लिए। उनकी मांगें दिन ब दिन बढ़ती चली गईं। कभी मोटरसाइकिल, कभी सोने के जेवर तो कभी नकद रुपए की डिमांड। और जब यह मांगें पूरी नहीं हुई तो शुरू हुआ पीड़िता का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न। वो बेटी जिसने सपनों में सोचा था कि पति उसका साथी होगा, उसका सहारा होगा, वही पति सागर वर्मा उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया। ससुराल में हर दिन तानों, गालियों और मारपीट का सामना करना उसकी मजबूरी बन गई। कभी सास कहती तेरे मायके वाले इतने कंगाल क्यों हैं, तो कभी ससुर ताना मारते अगर दहेज नहीं ला सकती तो यहाँ क्यों आई है। चाचा और देवर तक ने उसका जीना दूभर कर दिया। रिश्तों का हर चेहरा उसके लिए खौफनाक मुखौटा बन गया। बातों को भी चाटे कर सरान बत्ता बात और अनदेख दूर का कमाया। इस निरंतर यातना ने उस बेटी को तोड़ दिया। उसका जीवन धीरे धीरे नर्क में तब्दील हो गया। आज वह गहरे सदमे की स्थिति में है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी है, उसके सपने बिखर चुके हैं और उसकी आत्मा लगातार यह सवाल कर रही है, क्या यही उसका अपराध है कि उसके माता पिता दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थिति है पीड़िता के माता पिता की। उन्होंने बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसके भविष्य के लिए हर कोशिश की। शादी के वक्त जितना बन पड़ा उतना दिया, लेकिन आज वही माता पिता पिछले 1 महीने से थाना चौखट पर न्याय की गुहार लगाते फिरे हैं। हर दिन पुलिस स्टेशन का चक्कर, हर दिन अधिकारियों से मिलना, हर दिन नए बहाने सुनना। आज कागजी कार्रवाई हो रही है, कल गिरफ्तारी होगी, ऊपर से आदेश आने दीजिए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस की यह घोर लापरवाही अब सवाल खड़े करती है, क्या हमारे देश का कानून सिर्फ गरीब और कमजोर के लिए है? क्या अमीर और रसूखदार लोग हमेशा कानून से ऊपर रहेंगे? जब एक बेटी की पुकार पर पुलिस चुप बैठ जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमारे देश में दहेज निषेध अधिनियम 1961 और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A जैसे कड़े कानून मौजूद हैं। इनमें साफ लिखा है कि दहेज मांगना अपराध है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। लेकिन जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब तक ये कानून कागजी साबित होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दहेज की यह कुप्रथा समाज पर एक कलंक है। हर साल न जाने कितनी बेटियां इसकी बलि चढ़ जाती हैं। कभी जलाकर मार दी जाती हैं, कभी आत्महत्या करने को मजबूर कर दी जाती हैं। और अब मुजफ्फरनगर की यह घटना भी उसी काली सच्चाई की मिसाल है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर कब तक हमारी बेटियां दहेज की बलि चढ़ेंगी? कब तक इंसाफ की उम्मीद में परिवार दर दर भटकेगा? कब तक पुलिस लापरवाह बनी रहेगी? आप देख रहे थे लॉक मूड न्यूज, सच की आवाज आपके अपने अरबाज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।